Assalamu alaikum. Welcome to Conceptual Biology with Timur Shazib. Today we are going to discuss mitochondria for class 9th biology. Mitochondria is a double membranous organelle which is found only in the यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता. इसका जो फंक्शन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जिसके जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे वहां पर मौजूद होते हैं और वो सारे फंक्शंस वहां पर परफॉर्म होते हैं. लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेनस माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है जो कि रिस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है या जो रिस्पिरेटरी एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करता है. रिस्पिरेटरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जिसमें सेल लार्ज मॉलिक्यूल्स को उसकी ब्रेक डाउन करके उससे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और फिर उससे एनर्जी रिलीज करते हैं. So mitochondria are single is known as mitochondrion is the powerhouse of the cell. This is the powerhouse of cell. किसी भी सेल को जब एनर्जी की जरूरत होती है तो वो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है बाय माइटोकॉन्ड्रिया. So mitochondria is quite important and prominent organelle inside the cytoplasm. ठीक है. So इसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं. It is double membranous. मोस्टली जो शेप है वो ओवल शेप्ड होता है. ठीक है. दिस इज द ओवल शेप्ड माइटोकॉन्ड्रिया. द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज इन द फॉर्म ऑफ द इनफोल्डिंग्स. ये इनफोल्डिंग्स होती है इसमें. These are the certain infoldings which is found in the mitochondria. ठीक है. ये इसके इनफोल्डिंग्स है. अब ये इनफोल्डिंग्स का फंक्शन क्या है कि ये इनफोल्डिंग्स इनर मेम्ब्रेन के लेंथ को या इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं ताकि इसके ऊपर जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसके जितने भी कंपोनेंट्स है वो ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर मौजूद हो और सेल जो है ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी कर सके. सो द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ. द आउटर इज स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन. दिस इज स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है. और जो इनर मेम्ब्रेन है दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन. ठीक है. अब इनर मेम्ब्रेन इज इन द फॉर्म ऑफ द इनफोल्डिंग्स एंड द इनफोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टा. क्या कहते हैं इनको? क्रिस्टा कहते हैं. क्रिस्टा. ठीक है. अब ये तो आउटर मेम्ब्रेन हुआ, ये इनर मेम्ब्रेन. मतलब आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ होता है, उसके साथ ना कोई चीज अटैच होता है और ना वो इनफोल्डिंग्स के फॉर्म में होता है. लेकिन इनर मेम्ब्रेन्स के ऊपर ये इनफोल्डिंग्स मौजूद होती है. ये जो सेंटर है इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ठीक है. ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है. ये इसमें इसका स्टोरेज साइट है कि इसमें इसके इसके राइबोसोम मौजूद होता है, इसका डीएनए मौजूद होता है, इसके एंजाइम्स मौजूद होते हैं, वाटर अगर रिक्वायर्ड है तो वाटर मौजूद होता है, आयंस वगैरह मौजूद होते हैं. सो दिस इज अ स्टोरेज साइट. लेकिन स्टोरेज साइट के साथ साथ ये दूसरा भी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, हम पढ़ेंगे. लेकिन दिस इज नोन एज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में यहां पर एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है. दिस इज स्मॉल सर्कुलर डीएनए. स्मॉल सर्कुलर डीएनए. ठीक है. और इसके साथ यहां पर इसके राइबोसोम्स जो है वो भी मौजूद होते हैं. राइबोसोम्स. याद रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनेल्स है कि इसका अपना डीएनए भी मौजूद है और इसके साथ इसका अपना राइबोसोम भी मौजूद है. लिहाजा इन दो कैरेक्टर्स की वजह से कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मौजूद है और इसके साथ इसका राइबोसोम मौजूद है, इनको कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग. क्या कहते हैं इनको? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहते हैं. ये ऐसे ऑर्गेनेल है कि ये अपने आप को अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम. इसका जो राइबोसोम होता है ये राइबोसोम 70s होता है जस्ट लाइक प्रोकैरियोट्स. ठीक है. सो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका राइबोसोम मौजूद होता है. नाउ इसका फंक्शन क्या है? तो इसका स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है. ठीक है. इसके अलावा यहां पर ये जो स्पेस है बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन दिस इज नोन एज पेरीमेम्ब्रेन स्पेस. और इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस.
ठीक है, और यहाँ पर ढेर सारे प्रोटॉन्स वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं, उसकी वजह से आगे एक फंक्शन है वो परफॉर्म होता है। सो दिस इज द पेरीमेम्ब्रेन स्पेस, और इसके प्रोटॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। नाउ यहाँ पर ये तो इसका स्ट्रक्चर हुआ, ठीक। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फंक्शन, और फंक्शन में हमने क्या कहा कि दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का मतलब ये है कि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेल की जितनी भी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ दो तरह के फंक्शंस होते हैं रिस्पिरेशन में, रिस्पिरेशन, ठीक है, सेलुलर ब्रेकडाउन जिसकी फूड मटेरियल के ब्रेकडाउन होती है, उसके दो स्टेप होते हैं, वन इज क्रेब्स साइकिल एंड द अदर वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल, इससे पहले ग्लाइकोलाइसिस होती है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब क्रेब्स साइकिल कैसे शुरू होती है? फॉर एग्जांपल दिस इज द साइटोप्लाज्म, और इसमें ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये बड़ा मॉलिक्यूल 2 कार्बन कंपाउंड का होता है, इसके साथ एनर्जी ज्यादा है, लिहाजा ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर लेता है, उस पे एक रिएक्शन करता है जिसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। कौन सा रिएक्शन है? क्रेब्स साइकिल, और ये क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो इस एसिटाइल कोएंजाइम ए से एक एटीपी भी बनाता है, और इसके साथ साथ इससे दो और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वन इज NADH2 एंड अदर वन इज FADH2, ठीक है। NADH2 जो है दिस इज इक्वल टू 3 ATPs एंड दिस वन इज इक्वल टू 2 ATPs, FADH2 is equal to 2 ATPs while NADH2 is equal to 3 ATPs। लेकिन हमारी बॉडी अब इस NADH2 और FADH2 को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती। जिस तरह से फॉरेन करेंसी होती है वो हमारे मुल्क में जब कोई बेच देता है तो उसको हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, पहले उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करना होता है। लिहाजा सेल की जो करेंसी है दैट इज ATP, सेल की जो करेंसी है दैट इज ATP, ठीक है। अब ये ATP सेल की करेंसी है, और ये जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है ये फॉरेन करेंसी, इसको कन्वर्ट करना है, लिहाजा इसकी कन्वर्जन कौन करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया कर लेता है। कि सबसे पहले इसने एसिटाइल ग्लाइकोलाइसिस के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए को क्रेब्स साइकिल के थ्रू NADH2 और FADH2 में कन्वर्ट किया, ठीक है। और इसके साथ यहां पर अब ये जो फर्दर NADH2 और FADH2 है इसको यूटिलाइजेबल फॉर्म में लेके आना, मतलब ऐसे फॉर्म में कि जो हमारे बॉडी इसको यूटिलाइज कर सके। तो ये क्या कर लेता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसके ऊपर सर्टेन कैरियर्स मौजूद होते हैं। कैरियर्स क्या काम करते हैं कि ये जो NADH2 होते हैं और FADH2 होते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पहले ये रिसीव करता है, फिर ये रिसीव करेगा, फिर ये रिसीव करता है, फिर ये रिसीव करता है, और आखिर में यहाँ पर एक मौजूद होता है ऑक्सीजन। क्या मौजूद होता है? ऑक्सीजन। सो इससे इलेक्ट्रॉन जो है, इनसे इलेक्ट्रॉन निकल कर पहले इससे पास होते हैं, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, और आखिर में ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से पास हो जाते हैं तो यहां पर एक ATP बनेगा, उससे एक ATP यहां पर बनता है, एक ATP जो है वो यहां पर बनता है। तो इस तरह से एक NADH2 मॉलिक्यूल से 3 ATPs बन जाते हैं, और ये 3 ATP बनाना किसका काम है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम है। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कैरियर्स होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम इनफोल्डिंग्स कहते हैं, जिसको क्रिस्टा कहते हैं, उसके ऊपर मौजूद होते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया दो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, वन इज द क्रेब्स साइकिल which is occurring in the माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और इसमें जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो उसकी ब्रेकडाउन होती है और उससे NADH2 और FADH2 वगैरह बन जाते हैं। और फिर NADH2 और FADH2 जो कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, हाई एनर्जी करेंसी है, उसको ATP के फॉर्म में लेके आना, ये कौन से रिएक्शन में होता है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पर होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कैरियर्स मौजूद होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स उसके उस NADH2 और FADH2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको एक से दूसरे के पास भिजवा देते हैं, दूसरा तीसरे को पास कर देता है, तीसरा चौथे को पास करता है, और आखिर में ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लेता है, और फिर उसके इस तरह से ATPs जो है वो बन जाते हैं। सो एक NADH2 3 ATP बनाता है और दूसरा एक FADH2 जो है वो 2 ATPs बनाता है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है that's why this is known as the powerhouse of the cell, because it provides the cell with ATPs।
क्या प्रोवाइड करता है? एटीपी प्रोवाइड करता है, विच इज द एनर्जी करेंसी फॉर सेल। सेल के लिए क्या है? एनर्जी करेंसी होती है, और इसके थ्रू सारी की सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है सेल वो परफॉर्म करता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इसके दो दूसरे नाम भी है कि इट इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, कि ये अपने आप को खुद से डबल कर लेता है, खुद से अपने नंबर को डबल कर लेगा बिकॉज ऑफ द डीएनए एंड बिकॉज ऑफ द राइबोसोम, और इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई mitochondria is known as powerhouse of the cell? Because it provides ATPs after the respiratory processes to the cell, and with the help of those ATPs, the cell perform all its vital activities, and it is self-replicating because it have DNA and ribosome, so it can replicate its number. So this is all about the ATPs, mitochondria. Thank you.